सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। अच्छा, अब जो मैंने लिखा है ये मैसेज है उन तमाम लोगों को जो ये कहते हैं वाह। कि हिंदू का भगवान अलग है, मुसलमान का अलग है। आदाब मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हैं। अब कंटिन्यू हमारे चैनल में वीडियोज अच्छे ही आएंगे। भाई की अदालत तो आप अच्छे से जानते होंगे, रजत शर्मा की है। और आपकी अदालत में एक हिंदू पंडित ने हजरत मोहम्मद के बारे में क्या कहा, जी हाँ, और वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि एक हिंदू पंडित ने हजरत मोहम्मद के बारे में क्या कहा। तो हम भी देख लेते हैं कि क्या कहा हिंदू पंडित जी ने, और इसके बाद अपनी वार्तालाप स्टार्ट होगी। और इनका ओरिजिनल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अगर आप लोग बिना रिएक्शन के देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए। आइए सुन। और रजत जी, तमाम कट्टरपंथी ताकतें इस शो को देखेंगी और मैं समझता हूं कि उनके दिल पर भी ये तालियां असर करेंगी कि जहां 90% हिंदू हैं, वहां नबी की शान में आचार्य प्रमोद कृष्ण में अगर 2 पंक्तियां गाई तो उसको दाद मिली है। दोस्तों, इस वीडियो में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात कही जिसे हर मुसलमान और हिंदू को जरूर सुनना चाहिए। ऐसी बात कही है जिसे सुनकर लोग वहां तालियां बजाने लगे। और आगे क्या हुआ इस पूरी वीडियो में देखिए। सही बात। नबी हमारे हैं, पैगंबर साहब हमारे हैं, हम उनके हैं। ये डबल रोल कैसे चलेगा? देखिए रजत जी, एक बात बताऊं, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और मैं आपकी उस विद्वता को प्रणाम करता हूं, निसंदेह प्रणाम करता हूं। नहीं आता। कोई भी सूफी, संत, रसूल, पैगंबर, ऋषि, मुनि, महात्मा, त्यागी, तपस्वी, अवतार किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं आता, किसी एक जाति के लिए नहीं आता, किसी एक राज्य के लिए नहीं आता, किसी एक वर्ग के लिए नहीं आता। और माफ करना, वो तो देश की सरहद में भी उसे, सही बात है, पूरी कायनात के लिए है। कोई नहीं है कैसे, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि सभी के हैं, राइट, पैगंबर, रसूल, जीसस, उतने मुसलमान के हैं। जितने सही भगवान बात के है, अवतार हैं, बहुत बहुत अच्छा बोले। दुनिया में पूरी कायनात के लिए आए हैं, तो उन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। वो जितने आपके उतने हिंदुओं के हैं, तो मैं बिल्कुल सही बात है। राम जितना अच्छा बोले, के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं। और पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हमारे हैं। इसीलिए सही बात। और ये बात मैं जब कांग्रेस के साथ वो तो आती जाएगी, आज नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जब कांग्रेस के साथ था तब भी सच के साथ खड़ा होता था, और आज मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं तब भी सच के साथ खड़ा हूं। सही बात, राइट। सच के साथ। सत्ता आती है, जाती है, सत्ता आएगी और जाएगी, पार्टियां आएंगी, जाएंगी, बिगड़ेंगी, मिटेंगी, लेकिन सनातन खड़ा रहना चाहिए, ये राष्ट्र खड़ा रहना चाहिए। अच्छा, इन्होंने गाना गाया। अच्छा, सवाल ले सकते हैं? मेरा आपसे एक सवाल था कि आपका एक सोशल मीडिया पे गाना मैंने सुना कि नबी जितने तुम्हारे उतने हमारे, तो सर आप हमारे लिए एक बार गाना गा दीजिए। वो मेरे द्वारा लिखी हुई एक नज्म का हिस्सा है। मैंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए लिखा उनके बर्थडे पे। मैं वैसे सुनेंगे, इनवाइट किया गया हैदराबाद। सुनना पड़ेगा। हैदराबाद का मतलब ओवैसी मत समझ लेना। और सुने, आपकी अदालत जब देखेंगे ओवैसी तो उन्हें भी सुनना पड़ेगा। ये कानों में रुई नहीं लगाएंगे, वो भी सुनना पड़ेगा कि एक हिंदू धर्म अच्छी बात है। शिकल की पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहता है। और ये मैसेज जाना चाहिए उन तमाम कट्टरपंथियों के मुंह पे तमाचा लगेगा कि जो हमारे भगवान, हाँ, इनने गाया ये तमाचा लगा। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। अच्छा, अब जो मैंने लिखा है ये मैसेज है उन तमाम लोगों को
जो ये कहते हैं वाह, कि हिंदू का भगवान अलग है, मुसलमान का अलग है, ये उनको मैसेज है। सहारा बेसहारा उतने हमारे हैं। मैंने ये सुनी तो है, पर मुझे ये नहीं पता था इन्होंने ही गाया है, मुझे नहीं पता था, सुनी है मैंने। अपना उन्हें तकसीम ना बढ़िया। करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। राइट। और रजत जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं समझता हूँ सभी भारतीय हैं, लेकिन 90% से ज्यादा सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और रजत जी, तालियां मिली हैं, तमाम सही बात कट्टरपंथी है। ताकतें गणेश शर्मा का चैनल कौन नहीं देखता है। और मैं समझता हूँ कि उनके दिल पर भी ये तालियां असर करेंगी कि बहुत 90% अच्छी बात है, नबी की सही शान में बात बेचारा है, प्रमोद कृष्ण ने अगर 2 पंक्तियां गाई तो उसको दाद मिली है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्पीच दिया है पंडित जी ने। मुझे तो लगा पंडित जी पता नहीं क्या ही बोलेंगे, पर सच में बहुत अच्छा बोले हैं भाई। यही भारत है और यही सनातन है। और बस यही है कि आप अगर यूनिटी से रहते हैं तो भाई कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि भाई कहते नहीं है अनेकता में ही एकता है, ठीक है, और चाहे बोल दो एकता में ही अनेकता है। तो भाई अगर आप कहीं भूखे बैठे होते हैं या प्यासे बैठे होते हैं, तो जब बहुत प्यास लगता है ना भाई, जब बहुत गला सूखता है ना कहीं, तो भाई कभी भी वो इंसान जिसको प्यास लगता है, वो इंसान अगर कहीं रास्ते में कहीं किसी का घर पड़ता है, तो वो उस टाइम पे ये नहीं देखता है कि ये हिंदू का घर है मुसलमान का घर है। भाई उसको लगता है कि भाई 2 बूंद पानी के मिल जाए तो शायद हमारा जो गला सूख रहा है वो सही हो जाए। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ लोग नहीं भी लेते होंगे, क्योंकि जिनको अपनी प्यास पे कंट्रोल हो जाता होगा। मैं एक वो चीज़ बोल रही हूँ, मतलब ना उम्मीद वाली चीज़। अगर आपको वहाँ पे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मुझे नहीं मिलना है, तो उस टाइम पर आप ये नहीं देखेंगे किसका घर है। हम लोगों के धर्म में हम लोगों की सबसे उच्च जाति ब्राह्मण ही है। तो जो ये प्रमोद मिश्रा जी जो बहुत बड़े आचार्य हैं, इन्होंने जो बोला है, तो भाई 99.9% तो इनका सत्य ही जाएगा। 0.1% वो लोग होंगे जो नहीं मानते हैं, उनका मैं बोल रही हूँ। तो भाई जैसे हम लोग हैं, हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। हम लोग कहते हैं भाई प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो बस ईश्वर एक ही है, बस नाम अनेक हैं, रूप अलग अलग हैं। आप किसी रूप से पूछते हैं, हम किसी रूप से पूछते हैं, हम अपने अलग टाइप से पूछते हैं, सबका अपना अपना ट्रेडिशन है। तो भाई लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हम लोगों की वर्शिप है ना, जो हम लोगों की पूजा है, वो एक ही जगह लगती है। तो कहते हैं तीनों देवा एक ही सेवा। तो अगर आप किसी भी तरीके से पूछते हैं, किसी भी तरीके से पूछे, लगेगी एक ही, बस आप दिल से नाम लीजिए, क्योंकि हमारी आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। हम सब इंसान हैं और हम सब इंसानों के अंदर एक आत्मा तो जरूर है। अगर हमारे अंदर आत्मा ना हो, क्या मुस्लिम भाइयों के अंदर आत्मा नहीं होती है क्या? अगर उनके अंदर आत्मा नहीं है तो वो जीवित कैसे चल रहे हैं? अगर उनके अंदर भी आत्मा है और हम हिंदू, हमारे अंदर भी आत्मा है, तो जाहिर सी बात है हम दोनों के अंदर एक परमात्मा निवास कर रहा है। अगर परमात्मा निवास कर रहा है तो वो सुन रहा है, कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं किसी के साथ, तो कभी भी हमारा परमात्मा हमसे नाराज नहीं होगा। हाँ, अगर हम गलत कर रहे हैं, ये हर दिन हर धर्म सिखाता है कि अगर आप किसी के साथ गलत ना करिए, आप किसी को सताइए मत बेवजह, आप किसी को परेशान मत करिए। मुझे इतना टाइम हो गया वीडियोज बनाते बनाते, इस्लाम धर्म पे रिएक्शन देते देते, तो मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि हाँ जी, जितना भी वीडियोज में बताते हैं कि शराब नहीं पीते, किसी को परेशान नहीं करते, ब्याज नहीं लेते, ये सब चीज़ें जो है जो बताई जा रही हैं, वो हमारे हिंदू धर्म में भी यही सब है कि अगर आप शराब पीते हैं, आप धुंध करते, जुआ खेलते, गलत कार्य करते हैं, तो हम लोगों में वो इंसान बहुत गलत बोला जाता है। ये हमारी भी किताबें सिखाती है, हमारे भी धर्म में ये सब है। तो भाई जहाँ तक है सब कुछ सिमिलरिटी है, तो कहाँ से हम अलग हो गए? बस ये है कि कभी पहनावे को लेके हो जाता है कि आपका पहनावा अलग, हमारा पहनावा अलग, लेकिन आज का टाइम ये चल रहा है कि पहनावा भी सिमिलर हो गया है भाई।
तो भाई जहाँ तक है सब कुछ सेम सेम हो गया है, तो कहाँ से लड़ाई दंगे फिसाद होना, ये तो मुझे तो नहीं लगता। अब रहा खान पान का, आप कहोगे खान पान की बात है कि मीट वगैरह खाते हैं मुस्लिम भाई लोग, तो हाँ जी, हिंदू कौन सा नहीं खाते हैं, बस हिंदुओं में ही कुछ % ऐसे होते हैं जो नहीं खाते हैं, वो बिरले टाइप के होते हैं, लेकिन आज के टाइम में सभी लोग खाते हैं, सभी लोग खाते हैं। तो अब आप लोग ये बताइए कहाँ से क्या अलग हो गया है, उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो भाई मैं तो यही कहूँगी, प्यार से रहिए, प्यार बांटिए, प्यार से ही रहिएगा और सबको चैन से रहने दीजिए। तो जो आचार्य जी ने जो नज्म तैयार की है वो मैंने ऑलरेडी सुन रखी थी, आपने सुनी थी या नहीं सुनी थी मुझे नहीं पता, पर सच में बहुत अच्छी थी। और उन्होंने आपकी अदालत, जो कि रजत शर्मा का बनाया हुआ एक चैनल इंडिया टीवी, उस पे करोड़ों सब्सक्राइबर है, तो पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा। और जो रजत शर्मा ये भी बाई कास्ट ब्राह्मण ही है, क्योंकि शर्मा लोग पंडित ही होते हैं, भारद्वाज पंडित ही होते हैं, लेकिन कुछ अब शर्मा लोग भी बढ़ई वगैरह ये भी लिखने लग गए हैं, क्योंकि हम लोगों के हिंदू धर्म में कुछ ऐसा हो गया है, कास्ट तो वही होती है पर कहीं कोई कुछ लिखता है, कहीं कोई कुछ लिखता है, भाई स्टेट वाइज का फर्क हो जाता है, तो ये हो जाता है। तो कभी कभी लोग बाउंस हो जाते हैं, भाई नहीं वो तो बढ़ई है, वो आप पंडित कैसे बोल रही हो, या फिर वो पंडित हैं आप उनको बढ़ई कैसे बोल रही हो, तो ये होता है, मतलब स्टेट वाइज हो जाता है कहीं कहीं। तो हम लोगों में ऐसा हो गया है भाई, अब खुद भी नहीं समझ में आता है कि हम कौन सी कास्ट के हैं। तो कास्ट का बहुत ज़्यादा इशू हो चुका है हिंदू धर्म को स्पेशली लेके। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही भाई, प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी बताना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इस बात की हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि हाँ जी आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन हाई लेवल पे पहुंच जाता है। हाँ जी आप लोग चिल्लाते भी हो अगर कमेंट, वैसे हमारे भाई कोई मुझे चिल्लाते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, अगर बाई चांस मेरे से कोई गलती हो रही है, कोई गलती से मिस्टेक बोलते अगर कोई हो रही हो, तो प्लीज़ 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 एक बार मुझे सुधारने का मौका जरूर, अवसर प्राप्त करवाइएगा जरूर। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआ में याद रखिए और महफूज रहिए।